वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड की ओर से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल एफआरओ पेपर जो 2021 में आयोजित किया गया था उसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और उसके बाद के कुछ क्वेश्चन ये करंट अफेयर के हैं, जिनका 26 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर चुके थे, ड्रोन वाले क्वेश्चन तक कर लिए थे। और उसके बाद अब जो क्वेश्चन है ये कुछ उस समय के करंट अफेयर्स है जो वर्तमान समय ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रखते हैं। तो फिर हम कुछ करंट अफेयर को स्किप करके आगे बढ़ते जाएंगे। जो ज़रूरी होगा, जिनकी वर्तमान समय से रिलेवेंसी है, जो रिलेवेंट है, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन नंबर 28 पर जाते हैं हम लोग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले में, ठीक है, उस समय की जो रैंक थी वो अगर आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। अब वर्तमान जो रैंक है 2022 में भारत की, वो सुधार हुआ है, वो 43वें नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मैंने लास्ट जो करंट अफेयर वाला सीरीज था, आपका करंट अफेयर वाला चल रहा है जो आपका सीरीज, उसमें आपको करवा दिया था। तो 43वें स्थान पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 ये रिलेवेंसी रखता है। ये तत्कालीन क्वेश्चन है, 2021 में, ठीक है, पूछा गया था। 2020 का डाटा पूछा गया था, तो अब हम 2022 में है तो 2021 का डाटा याद रखना है, ठीक है। FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। तत्कालीन उस समय गुजरात था, वर्तमान समय में तमिलनाडु है। तो मैं अगर ये बात करूं, 2022 का जो सूचकांक जारी किया गया है उसके अनुसार तमिलनाडु इस समय शीर्ष पर है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड है इसमें 7वें नंबर पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जहाँ मेरे को याद आ रहा है पुलिस के एग्ज़ाम में आया भी था, ठीक है। ऊर्जा वाले सूचकांक की बात करें, ऊर्जा सूचकांक में उत्तराखंड का जो नंबर है वो 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देख के चलना है, ठीक है। अच्छा, एक इंडेक्स और रह जाता है नीति आयोग द्वारा, जो उत्तराखंड के नीति आयोग जो इंडेक्स जारी करता है या खाद्य सुरक्षा जो अपनी कंपनी वो जारी करती है, तो वो अभी हम मैं करवा दूंगा। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें खो जाएगा एक करंट अफेयर वाले में। फिर भी अभी जो क्वेश्चन आया तो मैं एक और रिलेवेंस कर देता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा, तो उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये हो गया आज का कुछ इससे रिलेवेंट फैक्ट। ये तब का क्वेश्चन था, ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियली इंक्लूजन से संबंधित है। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है इस समय वर्तमान के परिदृश्य में, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। तो ये है, निम्नलिखित में कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर, ठीक है। इसमें कई सारे फैक्ट आते हैं, कोविड से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो उस जो पहला शहर है वो भुवनेश्वर बना है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, ठीक है। शहर की बात करें अगर, शहर शहर है आपका, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, ओके। और भुवनेश्वर बनने के बाद, इसके बाद अगर आपसे पूछता है सबसे पहला राज्य बन जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यूटी की बात करता है, यूनियन टेरिटरी, तो ये बन जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कल या परसों बताया भी था, बाल टीकाकरण में, ये तो एल्डर टीकाकरण की बात चली, बाल टीकाकरण में जो राज्य या यूटी दोनों ही लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप ने ही इसको पूरा किया, तो ये आप इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, एनजीओ जो होते हैं, के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है। तो इसका ब्रांड का नाम सोनचिरैया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ फेवरेट क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, जो मतलब चाहती है कि कोई भी हल ना कर पाए और जो हल करे वो कुछ गलती करके आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है,
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA के नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। ठीक है। नदी घाटी परियोजना हेतु आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा 1978 में। ठीक है, तो अब आप एक कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत की पहली, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता सकेंगे। मैं इस वीडियो को, इसको आंसर को भी पिन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये नदी जोड़ो परियोजना में ये जो है ना प्रभावी पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया था। ठीक है, इस शब्द का, इस नियोजन यंत्र का। ओके, तभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। इसका कोई आज वर्तमान में कोई इसका लिंक नहीं है, ये करंट का अफेयर था, ये भी करंट का था। ठीक है, बट इसका 36 का अगर आंसर आप जानना चाहते हैं तो ये HCL फाउंडेशन हो जाएगा। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये HCL फाउंडेशन द्वारा ये किया गया था। उसके बाद जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये सत्या नडेला को नियुक्त किया गया था। अच्छा, ये भारत का सबसे पहला तैरता सौर ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? जो स्थापित किया गया है, ठीक है, ये सबसे बड़ा जब वो स्थापित किया गया था वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में, ठीक है, किया जा रहा है MP के खंडवा में। एक भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा ये सौर ऊर्जा तैरता हुआ बन जाएगा प्लांट। ओके, भारत रत्न सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। ये पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ जी का जन्म तो है 10 सितंबर 1887, ठीक है, और ये रानीखेत के किस जगह के निवासी हैं? ठीक है, इसका जगह का नाम बताना आपने। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1 अगस्त 1949 राजा मानवेंद्र शाह के समय। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका पटवारी वाले क्वेश्चन एग्जाम में शायद मुझे लगता है, जहाँ से याद आ रहा है क्वेश्चन आया था, तो इसकी आंसर हो जाएगा काली नदी। और सबसे पवित्र नदी की अगर बात करता है, पवित्र नदी, ठीक है, तो ये सरयू नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा? ये 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है, गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे मोलाराम। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। 45, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ये नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन के समय पे, 11 जनवरी 1948, जब कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था मानवेंद्र शाह के टाइम पे, तो तब ये शहीद हुए थे। ओके, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी किए सुरक्षित शहरों के सूचकांक में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये कोपेनहेगन को घोषित किया गया था 2021 में। ठीक है, कि अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन है? तो ये प्रफुल्ल चंद पंत जी हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो ये गंगा नदी को दिया था। और वर्तमान में एक ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर है, इनको दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा। ठीक है, एक तो यहाँ से फैक्ट निकल के एक आ गया। दूसरा फैक्ट यहाँ से मैं निकाल के आपको बताना चाहता हूँ कि नैनीताल के समीप एक ताल है, ठीक है, जिसके निर्माण कार्य, जिसके सौंदर्यीकरण पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया है उत्तराखंड हाईकोर्ट है। उस ताल का नाम है सूखा ताल। ये ताल सूखा नहीं है, नाम है इसका सूखा ताल नहीं है, तो बारिश के समय भर जाता है। तो इसके कुछ पर्यावरण के कुछ उसमें है प्रावधान, जिसकी वजह से रोक लगा दिया गया है। एक और जो अभी लेटेस्ट है, जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो विपिन सांघी जी हैं। ठीक है,
विपिन सांघी जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो ये कालसी, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कालसी के संबंध में। ठीक है, कालसी मौर्यकालीन अशोक का ये शिलालेख है जो जो देहरादून में पाया गया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ के जो कुड़िंद निवासी हैं उनको पुलिंद कहा गया है। ठीक है, और इसके जो निवासी हैं उनको अपरांत कहा गया है, यहाँ के लोगों को। ये दो फैक्ट इसमें से निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कालसी अभिलेख की जो वो है लिपि है वो कौन सी है। ठीक है, लिपि बताइएगा, लिपि बताइएगा कौन सी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, ये प्रश्न देने का मतलब ही यही था कि वो अब ये इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करना चाहता है कि इसका क्षेत्रफल चमोली है। कई सालों से एक था कि चमोली या उत्तरकाशी में, तो हमें ये चमोली ही इसका हो जाएगा आंसर। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरान पैस्केलेविच ने। ठीक है, 53, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या? तो ये 95 है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है? जसपाल राणा जी हैं, उन्मुख चंद्र जी हैं, ऋषभ पंत जी है, ललित उपाध्याय नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण तो प्रसिद्ध है? ये आपका गोविंद वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है। 7 वन्य जीव विहार हैं वर्तमान में, और आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क या कार्बन नेशनल पार्क की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं या आज भी पाए जाते हैं? ये रूपकुंड में, चमोली में है। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, रामायण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही है? तो ये 2016 की झांकी है। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो ये गंगोत्री है, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। नेहरू पर्वतारोहण स्थान कहाँ? ये उत्तरकाशी है। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ के संपादक कौन थे? ठीक है, तो ये गिरिजादत्त नैथानी जी थे। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक जिनको कहा जाता है। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है? ये रुद्रप्रयाग में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। होली हिमालय पुस्तक के लेखक बताइए। ठीक है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे ई शरमन ओकले। ठीक है, ई शरमन ओकले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? तो ये महेंद्र चंद जी थे। इनको हवाला बाग के युद्ध में 1790 में गोरखाओं ने हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं पर गोरखा शासन की नींव रख दी। ठीक है, और इसी प्रकार गढ़वाल पर 1804 में प्रद्युम्न शाह को खुड़बुड़ा के मैदान में हराकर, ठीक है, गढ़वाल में गोरखा शासन की नींव रख दी। ठीक है, इसके आगे, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो अजय पाल थे, इन्हीं को अजय पाल के नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? तो ये कंप्लीट हुआ 1900 में जुड़ गया था। ठीक है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? ये भिलंगना नदी का उद्गम है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। ठीक है, ओके, और इधर से आती है बाल गंगा और धर्म गंगा। ठीक है, ये जाकर बूढ़ा केदार में ये संगम करते हैं। ठीक है, बूढ़ा के संगम करते हैं, फिर ये आगे बढ़कर भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, गणेश प्रयाग के पास में। गणेश प्रयाग वर्तमान में तो डूब चुका है, पर यहाँ पे आके मिलती है, और फिर ये आगे भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बतानी थी मेरे को, जिसके ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के पहले कवि लोकरत्न पंत गोमानी जी। ठीक है, उसके बाद शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं। ठीक है,
इन्हें किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, इनको चरण के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, श्री प्रसाद डबल जी को मुझे याद आ गया। रानी कर्णावती का नाम आपने सबने सुना होगा, रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है कि किस रानी को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। सब जानते हैं कि नागकटी रानी जो कर्णावती है। तो इनको नागकटी रानी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये श्री प्रसाद डबराल जी ने दी थी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट करना चाह रहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक क्रम है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। नंदा का, ठीक है, नंदा देवी, ठीक है, नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा। थोड़ा याद रखिए कि ट्रिक है ये, याद रख सकते हैं। नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा, नंदा से नंदा देवी पश्चिम सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। का से कामेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा। 4 क्रम से लंबी ऊंची चोटियाँ जो हैं, ये इनका नाम है। नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा, शॉर्ट ट्रिक है, नंदा का नंदा देवी पूर्वी माणा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? ठीक है, तो ये ऑक्टोपस में होता है। ठीक है, 73, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, कार्बन, क्रोमियम, आयरन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस क्या है? ठीक है, कार्बन बेसिकली 1% होता है, इसमें 1% मिला देने से वो बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी? सबने सुना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 74 का डी। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? ठीक है, दाब को कौन सा निरूपित करता है? ये होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया बल बट्टे क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बट्टे क्षेत्रफल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ठीक है, चालक का प्रतिरोध इस पे किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर, उसकी लंबाई पर, उसकी प्रकृति पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ओके, चालक मतलब जो केबल होती है, एक मान के चलो केबल है, कंडक्टर है कोई भी। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, तो उस पर भी डिपेंड ये करता है। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएंगे। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निटेल्स। बीज कहाँ विकसित होता है? अंडाशय में, भ्रूण में, बीजांड में, भ्रूणकोश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो ये बीजांड में उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी से होती है? ठीक है, तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन के कारण। ठीक है, दुग्ध का आंशिक निर्जलीकरण होता है। ठीक है, आपने पाश्चीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आंशिक निर्जलीकरण होता है। देखिए, पाश्चीकरण की क्रिया में क्या होता है कि दूध को पूरा 100 डिग्री पर नहीं उबाला जाता। ठीक है, ये 62.8 डिग्री पर 30 मिनट के लिए उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। जिससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो जीवाणु होते हैं, जैसे मान के चलिए जो दूध से दही बनाने वाले जैसे जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मरते नहीं हैं। अगर दूध को हम नॉर्मली घर पे जो लाते हैं वो हम पूरा अच्छे से उबाल देते हैं और काफ़ी देर उबालते रहते हैं। तो जिसमें उससे क्या होता है, जिसमें उसका जो दूध का जो आपका होता है, जैसे फटने की क्रिया होती है या मान लीजिए दही बनने की क्रिया होती है, वो नहीं होती है। तो वो तो हो जाता है ऊपर उबालना, बट ये दूध का पाश्चीकरण होता है। तो इसको बोला जाता है आंशिक निर्जलीकरण। वो 62.8 डिग्री पर 30 मिनट के लिए अगर दूध को उबाला जाता है तो ये कुछ समय के लिए वो निर्जीव हो जाते हैं और फिर उनको पैकेट बंद कर घरों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की प्रकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? रैम को हम प्राथमिक कहते हैं, रोम को हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी होगी, रोम आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाती है। बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, म्यूरोमाइकोसिस रोग किसके कारण होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कवक के कारण। साइंस के अच्छे क्वेश्चन आए थे।
कि उम्मीद है कि ये पेपर 15 क्वेश्चन बचे हैं, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं 2 ही पार्ट में। कल 25 ही कर पाए थे हम लोग। हाफ बाइट जो होता है वो कहलाती है, ठीक है, वो है निब्बल को हाफ बाइट कह सकते हैं हम लोग। 86, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल टेक्निक है? जो LTE के नाम सुना होगा, आजकल 4G में देखा ना, अब तो 5G आ गया। LTE जो होता है वही होता है 5G, 4G सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा LTE, ठीक है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। ताइवान की लड़ाई बस याद रखिएगा, जो चाइना की ताइवान की लड़ाई है वो इसी की वजह से है, सब सिलिकॉन की वजह से, ठीक है। 88, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है एरन अभिलेख। ये है भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, ठीक है। गुप्त वंश के शासक है भानुगुप्त, उनके अभिलेख में ये सती प्रथा की प्राचीनतम साक्ष्य का पता लगता है, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका मंजूश्री का उल्लेख है, मंजूश्री, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड, इसका मंजूश्री नहीं होगा, इसका होगा जिमुत वाहन, ठीक है, जिमुत वाहन का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोंडो फंडिच किस राजवंश का शासक था? तो ये पहलव राजवंश का शासक था, ठीक है। आप ऐसे ही बताएंगे कि कुषाण राजवंश का पहला शासक कौन था, मतलब स्थापना किसने करी थी, ठीक है। ओके। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये राम सिंह ने किया था। 92, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लाला लाजपत जी द्वारा कराई गई थी इसकी स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? ठीक है, तो ये दफनाया गया था अकबर को, ठीक है। और बाबर को दफनाया गया था आगरा में, ठीक है। बाद में इसकी कब्र को शिफ्ट कर दिया गया काबुल में, ठीक है। और जहांगीर का जो मकबरा है वो है आपका लाहौर में, ठीक। शाहजहाँ का भी आगरा में है, इसके ताजमहल के पास में ही है। और शेर शाह सूरी का मकबरा है आपका सासाराम बिहार में, ओके। और बीबी का मकबरा जो कहते हैं, बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कुछ मकबरे संबंधी क्वेश्चन थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? ठीक है, तो ये दबीर जो था ये इसके समकक्ष था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 में, ठीक है। धर्मट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपने उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में सुना हुआ था, औरंगजेब और बाकी जो उसके भाई थे दारा सिकोह, ठीक है, इन सबको उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक बहादुरगढ़ का युद्ध था, धर्मट का युद्ध था, ठीक है, और सामूगढ़ का युद्ध था, ठीक है, और देवगढ़ का युद्ध था। तो उसमें इन्होंने पूछा धर्मट का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1658 में, ठीक है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। उसके बाद किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रामचरितम की रचना जो करी गई थी ये संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आप नाम नहीं सुना होता है, बट एक बार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आगे कभी एग्जाम में फंसेगा तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? भावनाओं में नहीं जाना, नेशनल हेराल्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है स्वदेश मित्रम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। कल हमने लगभग 25 क्वेश्चन डील किए थे, आज हमने 75 क्वेश्चन डील किए क्योंकि बहुत कुछ बताने लायक नहीं था। और नेक्स्ट इसका पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।